राजा पृथु और घोड़े की लीद। एक आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्य की कोमल किरणें जब आकाश में फैल रही थीं, उस समय राजा पृथु अपने राजमहल से बाहर निकले और सीधा पहुंचे घोड़ों के तबेले में। राजकाज की चिंता, मन की अशांति और अपार वैभव के बावजूद कुछ अधूरा सा था उनके भीतर। उसी क्षण एक साधु वहां आ पहुंचा। उसके तन पर जर्जर वस्त्र, आंखों में करुणा की चमक और हाथों में भिक्षा का पात्र। वो कुछ मांगने नहीं, आशीर्वाद देने आया था। पर राजा पृथु के भीतर का अभिमान उस दिन अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने साधु को देखा और क्रोध में भरकर बोले, सूरज भी अभी ठीक से निकला नहीं और ये साधु भीख मांगने आ गया। बिना एक पल का विचार किए उन्होंने तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उस साधु के पात्र में डाल दी। पर साधु न मौन टूटा, न दृष्टि बदली। वो शांति से लीद को लेकर अपने आश्रम लौट गया और उस लीद को उसने अपनी कुटिया के बाहर कोने में डाल दिया। समय बीतता गया। इधर राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में निकले। घने वृक्षों के बीच एक साधारण सी कुटिया दिखाई दी। पर आश्चर्य की बात ये थी कि कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का एक बड़ा सा ढेर जमा हुआ था। राजा ठिठक गए। यहाँ तो कोई घोड़ा नहीं, तबेला भी नहीं, तो ये घोड़े की लीद कहाँ से आई? कुटिया में प्रवेश किया तो वहीं साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। राजा ने पूछा, महाराज कृपया बताइए, यहाँ इतनी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, ये वही भिक्षा है जो आपने मुझे दी थी। अब समय आने पर वही आपके पास लौट कर आएगी। यह सुनते ही राजा पृथु के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उन्हें वह क्षण याद आ गया जब उन्होंने अपने क्रोध में आकर साधु को अपमानित किया था। वे गिर पड़े साधु के चरणों में, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? साधु ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, राजन, एक ही उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो दिखने में पाप हो पर असल में पाप न हो। लोग जब आपकी निंदा करेंगे, जब वे आपको कोसेंगे, तो वे आपके पाप का बोझ अपने सिर ले लेंगे, क्योंकि अनुचित निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों का कर्म अपने भाग्य में बांट लेता है। राजा चुप रहे, पर भीतर ही भीतर उन्होंने निर्णय ले लिया। अगले दिन प्रभात के साथ ही राजा पृथु राजमहल छोड़कर चौराहे पर जा बैठे, हाथ में शराब की बोतल लिए। राजा, जिसकी छवि एक न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ शासक की थी, उसे देखकर जनता स्तब्ध रह गई। ये क्या हो गया राजा को? राजा अब शराबी हो गया। कितना पतन हो गया हमारे राजधर्म का। हर दिशा से तानों की बौछार होने लगी, पर राजा चुप थे। वह अभिनय कर रहे थे, पर हर निंदा उनके लिए एक प्रायश्चित बन रही थी। पूरा दिन बीत गया। शाम को थके कदमों से राजा साधु की कुटिया पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस स्थान पर गई, वे चकित रह गए। जहां कल घोड़े की लीद का ढेर लगा था, वहां अब बस एक मुट्ठी लीद बची थी। महाराज, यह कैसे हुआ? साधु मुस्कुराया, राजन, यह उन लोगों की कृपा है जिन्होंने बिना कारण आपकी निंदा की। आपका पाप अब उन सब में बराबर बराबर बट गया है। राजा पृथु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह नतमस्तक हुए और बोले, धन्य हैं आप, धन्य है वह मार्ग जो आपने दिखाया। इस वीडियो में हमने समझा कि हम जैसा देते हैं वैसा ही लौट कर आता है, और निंदा का बोझ उतना ही भयंकर होता है जितना कोई पाप। महादेव कहते हैं, हम जब किसी की अनुचित निंदा करते हैं तो हम उसका पाप अपने भाग्य में बांट लेते हैं। किसी के कर्म का न्याय करना हमारे अधिकार में नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। इसलिए सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर दीजिए, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। अब ये आप पर है, हंस कर लेना है या रोकर सहना है। हर हर महादेव।